हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। इसमें हमारा अध्याय है अध्याय 10 जिसका नाम है झांसी की रानी, जो एक कविता है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। तो हम सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, देखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ? नाग पंचमी के दिन हुआ, इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में। इनके पिता एक जमींदार हुआ करते थे। बाल्यकाल में ही वे उन्हें कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उनकी देखरेख में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के गर्ल्स कॉलेज से आगे की पढ़ाई जारी रखी। महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और उनकी सहेली थी। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी रही। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। तो हम इसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा कविता के बारे में। हमारी कविता का नाम है झांसी की रानी। और कविता पढ़ने से पहले उनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। भ्रीकुटी मतलब भ्रीकुटी तानना, क्रोध करना। गुमी हुई, खोई हुई। फिरंगी, विदेशी यानी अंग्रेज। मन में ठानना, पक्का इरादा करना। हर बोले, हर व्यक्ति के मुंह से। कृपाण, तलवार। अवतार, विशेष रूप से जन्म लेना, विशेष लक्ष्य के लिए जन्म लेना। पुलकित, प्रसन्न। व्यूह रचना, मोर्चा बनाना। दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना। खिलवाड़, खेल। भवानी, पार्वती। आगे देखिएगा। मुदित, प्रसन्न। कालगति, मृत्यु की गति। काली घटा घेर लाना, मुसीबतें आना। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए। बिरानी, पराई। अनुन्य विनय मतलब प्रार्थना। विषम, कठिन। पैर पसारना, विस्तार करना। काया पलटना, बदलाव लाना। सुमत, अच्छे वीर। वृदावली, प्रशंसा की कहानी। उदित हुआ, जगा। ठीक है, वृदावली मतलब प्रशंसा की कहानी। आगे देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी ये कविता झांसी की रानी। बहुत ही अच्छी कविता है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे थे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। मतलब जब अंग्रेजों के अत्याचार ज्यादा भारत पर बढ़ गए थे, भारत के लोगों पर ज्यादा बढ़ गए थे, तो क्या हुआ? सब उनके खिलाफ हो गए, सब उनका विरोध करने लगे। ठीक है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई हो। बूढ़े भारत में मतलब जो अंग्रेजों के कब्जे में जो भारत उनके अत्याचार सह सह के बूढ़ा हो गया था, अब ऐसा लग रहा है मानो उसमें नई जवानी आ गई है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आजादी गुम हो गई थी, जिस आजादी को सब भूल गए थे, आज मतलब इस समय सबने उसकी कीमत को पहचाना था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी मतलब अंग्रेज, जो विदेश जो दूसरे देश से आए हुए हैं, तो उन दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब तो सभी ने अपने मन में ठान ली थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, अंग्रेजों को भारत से निकालना है, भारत को आजाद करना है। ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, आपने सुना होगा सन 1857 की लड़ाई, जो विद्रोह हुआ था, उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। वह तलवार पुरानी थी। उस समय पे क्या हुआ था? सभी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, भारत को आजाद करने के लिए तैयार थे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी की मर्दानगी की, वीरता की कहानियां सुनी कि वो अंग्रेजों से किस प्रकार से मर्दों की तरह लड़ी थी। ठीक है। आगे देखिएगा।
कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। जो कानपुर के नाना है उनकी वो मुंहबोली बहन थी और उनके बचपन का नाम क्या था? छबीली था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई उनका नाम, असली नाम क्या था? लक्ष्मीबाई, और वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना के संग ही पढ़ती थी वो, और नाना के संग ही खेलती थी, नाना के संग ही रहती थी, और बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जो उसके अस्त्र शस्त्र थे वही उसकी सहेली थे। वो किसी दूसरे को अपनी सहेली नहीं बनाती थी, मतलब किसी कोई लड़की उसकी सहेली नहीं थी, वो अपने अस्त्र शस्त्रों को ही सहेली मानती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। जो वीर शिवाजी मराठा, जो एक मराठा हुए, जो बहादुर मराठा हुए वीर शिवाजी, उनकी जो कहानियां थी उनको जबानी याद हो गई थी। ठीक है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह मतलब जो बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी की गाथा, जो वीरता की गाथाएं हैं वो सुनी है, कि वो अंग्रेजों के साथ एक मर्दानी की तरह, बहादुर एक वीर मर्दानी की तरह वो लड़ी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। वो मतलब वो जो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, वो दुर्गा का अवतार थी, स्वयं वीरता की अवतार थी। वो दुर्गा का अवतार थी, वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठे क्या थे? मराठे खुश होते थे उसकी तलवारों के वारों को देखकर। जो तलवार, जब वो तलवारबाजी करती थी उसको देखकर मराठे बहुत प्रसन्न प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेल खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना मतलब किले बनाना, खेलना, खूब शिकार करना, सैन्य घेरना, सेना को मतलब लड़ाई के लिए तैयार करना, दुर्ग तोड़ना, किले तोड़ना, उनके ये सभी प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। वो इतनी वीर, इतनी बहादुर होते हुए भी वो क्या थी? वो देवी की आराध्य भवानी थी। उसकी, वो भगवान को मानती थी। उसकी आराध्य कौन थी? भवानी। ठीक है। मराठों, जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी भवानी, वो उसकी आराध्य थी, वो उसकी पूजा करती थी। ठीक है। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी के बारे में हमने सुना, खूब सुना। और जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई की, जो बहादुरी से वो लड़ी, जो वीरता से लड़ी, उसकी जो कहानियां हमने हर बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है। ठीक है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी। ऐसा जब गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई की सगाई हुई तो ऐसा लग रहा था मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और जब झांसी में गंगाधर राव के साथ विवाह करके लक्ष्मीबाई झांसी आई तो कैसी लग रही थी? राजमहल में बजी बधाइयां, राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। राजमहल में बहुत खुशियां, बधाई गाई गई, खुशियां छा गई पूरी झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। सुबट मतलब अच्छे जो वीर होते, बुंदेलखंड के जो वीर हैं, जो प्रसन्नता की जो गाथाएं हैं, जो कहानियां हैं, इस ऐसी वह आई झांसी में। वो इस प्रकार से झांसी में आई। ठीक है। आगे देखिएगा। चित्रा ने अर्जुन को पाया। जब रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव से विवाह करके आई तो वो ऐसी लग रही थी जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया हो, जैसे चित्रा का विवाह अर्जुन से हुआ हो, जैसे शिव से मिली भवानी थी, जैसे पार्वती का विवाह शिव से हुआ हो, वो ऐसी लग रही थी। बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी की मर्दानगी की कहानियां सुनी हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उदित हुआ सौभाग्य, जब झांसी में आई, जब लक्ष्मीबाई झांसी में आई तो उसका सौभाग्य उदित हो गया, उदय सौभाग्य चमक गया।
मुदित महलों में उजियाली छाई और जो महलों में खुशियां छा गई, ठीक है। किंतु काल गति चुपके चुपके, परंतु दुर्भाग्य चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, अपना मतलब काली घटा घेर लाई मतलब दुर्भाग्य छा गया, चुपके चुपके से दुर्भाग्य भी आ गया। कैसे आया दुर्भाग्य देखिएगा, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, तीर चलाने वाले हाथ में दुर्भाग्य को चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। जब रानी विधवा हुई, जब गंगाधर राव मृत्यु को प्राप्त हुए, तो भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, जो गंगाधर राव थे वो निसंतान मर गए थे। रानी शोक समानी थी, वो रानी शोक में डूब गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की कहानियां खूब सुनी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बहादुरी से लड़ाई की। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप झांसी का, जब झांसी का दीप बुझ गया, जब गंगाधर राव जी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए मतलब का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया, तो डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसे यह अच्छा अवसर पाया, और उसको राज्य हड़प करने का यह अच्छा मौका मिल गया था, क्योंकि राजा गंगाधर राव का कोई भी वारिस नहीं था। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, तुरंत उसने अपनी फौजें किले, झांसी के किले पर भेज दी और अपना झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस मतलब जिसका कोई वारिस ना हो, तो गंगाधर राव का कोई वारिस नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, ना ही पुत्री थी, तो उसका वारिस बनकर कौन आया, डलहौजी आया। ब्रिटिश राज्य झांसी आया, जो ब्रिटिश राज अब मतलब झांसी आ गया, उसने अपने झांसी पर अपना कब्जा कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, आंसुओं से भरी हुई रानी ने, शोक में डूबी हुई रानी ने देखा कि झांसी अब पराई हो चुकी है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की कहानियां हमने खूब सुनी कि अंग्रेजों से वो कितने बहादुरी से लड़ी। आगे देखिएगा, अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अब अनुनय विनय नहीं सुनता, विकट फिरंगी की माया, जो अंग्रेज हैं वो प्रार्थना नहीं सुनते, वो विकट फिरंगी की माया, ये उनकी माया है, ये उनकी चाल है। व्यापारी बनकर दया चाहता था, जब वो भारत देश में व्यापारी बनकर आया तो हम पर भारतवासियों की दया चाहता था। जब यह भारत आया था, जब व्यापार करने के लिए हमारे भारत देश में आया, तो वो हमारी दया पर रहना चाहता था, हमारी दया चाहता था। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। जब डलहौजी ने अपना राज्य फैला लिया, जब अंग्रेज ब्रिटिश राज पूरे देश में फैल गया, तो उनकी काया पलट हो गई, ठीक है। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, जो राजा और नवाब थे उनको भी उन्होंने ठुकरा दिया। अब वो किसी की नहीं सुनने वाले थे, उन सब के राज्य को भी उन्होंने हड़प लिया। रानी दासी बनी बनी है, दासी अब महारानी थी। जो रानी है वो दासी बन गई थी, जो राजाओं की जो रानियां हैं, जो हमारा भारत देश है वो अब दासी बन चुका था, और जो अंग्रेज लोग हैं वो अब महारानी बनकर भारत पर राज करने लगे थे। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की कहानियां सुनी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ाई की, ठीक है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी पर घात।
देखिएगा, छीनी राजधानी, दिल्ली को भी छीन लिया था, दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, लिया लखनऊ बातों बात, और बातों बात में मतलब आसानी से लखनऊ पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, बिठूर में पेशवा को भी कैद कर लिया था। हुआ नागपुर का भी घात, नागपुर पर भी उन्होंने हमला कर दिया था, नागपुर पर भी उन्होंने सेनाएं भेजकर अपने कब्जे में नागपुर को भी ले लिया था। उसी प्रकार से उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन भी साथ, मतलब उसको वे कहाँ छोड़ने वाले थे, उसको भी अंग्रेजी राज में उन्होंने मिला लिया था। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, और जबकि सिंध, सिंध मतलब जो सिंध है, पंजाब है, और ये जो म्यांमार, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, पर भी उनका वज्र निपात हो गया था, मतलब उन्होंने उस पर भी अपना कब्जा करना चाहा था, वहां पर भी अपनी सेनाएं उन्होंने भेजी। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी भी यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से रानी झांसी की मर्दानगी की कहानियां सुनी कि उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ी, वो कैसे अंग्रेजों से लड़ी, बड़ी वीरता और बहादुरी की कहानियां हमने हर व्यक्ति के मुंह से सुनी। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। रानी रोई रानी वासों में, जो जिन राजाओं के राज्य को छीन लिया गया, उनकी रानी वासों में रोई। बेगम गम से थी बेजार, और बेगम भी मतलब जो नवाबों की जो रानियां थी वो भी बेजार थी, मतलब वो भी गम में डूबी हुई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, उनके जो कीमती गहने कीमती कपड़े थे वो कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे, उनकी नीलामी की जाती थी। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, जो अंग्रेजों के अखबार थे उनके कपड़े उनके गहनों की नीलामी छापते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार, मतलब उनके जो जेवर, जो कीमती कीमती जेवर थे वो उसमें छापते, वो अपने अखबार में नागपुर के जेवर और लखनऊ के नौलख हार के बारे में छापते थे, उनको नीलाम करते थे, उनकी नीलामी के बारे में अपने अखबारों में वो छापते थे। आपको ये मेरी कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी कविता बची हुई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी कविता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कविता को लेके, झांसी की रानी कविता को लेके फिर से मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।